हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपका डेली सेट फर्स्ट इस टाइप का पेपर आपका आ चुका है। इसमें सेक्शन है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन देख लीजिए। देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका लेट एज इक्वल टू 3,5 देन नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑफ ए के हमें नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 आपका साइन पाई अपॉन 3 प्लस साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू, हमें सेकंड क्वेश्चन का आंसर निकालना है। फिर आपका थर्ड क्वेश्चन है इफ फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई इक्वल टू 0 मैट्रिक्स देन ए इनवर्स इक्वल टू, तब आपको ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी है। इसके बाद फ्रेंड्स आपका फोर्थ क्वेश्चन है इफ ए इक्वल टू 1 0 2 1 एंड बी इक्वल टू एक्स 0 1 1 एंड ए इक्वल टू बी स्क्वायर देन एक्स इक्वल्स, तब आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ये फोर्थ क्वेश्चन है। और 5 क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, डिटर्मिनेंट ऑफ अल्फा 3 4 1 2 1 1 4 1 इक्वल टू 0, तब आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। और 5 क्वेश्चन है आपका द डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर 2x, तब आपको निकालना है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमें ये 6 क्वेश्चन दे रखे हैं। इन 6 क्वेश्चन को मैं बारी बारी से आपको सॉल्व कराऊंगा। तो अब हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें पूछा गया था नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। इसके लिए फॉर्मूला होता है 2 की पावर n और n-1, जहाँ पर n का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट। n का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट। यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 2। तो n की जगह आप सिंपल 2 पुट कर दीजिए। 2 की पावर 2 इंटू 2 में से 1 गया 1, तो ये 2 की पावर 2, इसका आंसर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 4 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब जो भी ऑप्शन होगा आप उसका मैच करके लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, साइन पाई बाई 3 प्लस साइन इनवर्स 1/2, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? साइन, ये वैल्यू आपकी पाई बाई 3 प्लस साइन इनवर्स, क्या करेंगे? सबसे पहले हम 1/2 देखेंगे साइन में कितने की वैल्यू होती है, तो ये साइन पाई बाई 6 की वैल्यू होती है हमारी। अब क्या करेंगे? साइन पाई बाई 3 प्लस साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, ये पाई बाई 6 वैल्यू बचेगी। आगे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स इसको, तो साइन 3 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 6, 3 2 जा 6, तो ये 2 पाई हो गया, प्लस का ये पाई वैल्यू हो जाएगी एलसीएम लेने के बाद। तो आगे सॉल्व करेंगे इसको, साइन 2 पाई प्लस पाई 3 पाई हो गया अपॉन में 6। अब 3 से 6 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ये साइन पाई बाई 2 हो गया और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1। ये सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। इसी टाइप से थर्ड क्वेश्चन देखेंगे आप, क्या है? ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई इक्वल टू 0 मैट्रिक्स है, तब आपको ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करेंगे इसके लिए? ये जो गिवन इक्वेशन है, जो इक्वेशन दे रखी है, इसमें हम ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए, ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या कंडीशन हो जाएगी? ये हो जाएगी ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर माइनस ए इनवर्स इंटू ए प्लस ए इनवर्स इंटू आई इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू 0 मैट्रिक्स। अब देखिए, ए स्क्वायर इंटू ए की पावर -1, तो क्या करेंगे? ए की पावर 1 बचेगी जी, माइनस ए इनवर्स इंटू ए वैल्यू होती है आपकी आई की, प्लस ए इनवर्स इंटू आई जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? ए इनवर्स होती है, इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स में ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगी आपकी 0 मैट्रिक्स। अब आप देखेंगे ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी है हमें, तो ए इनवर्स की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी फ्रेंड्स आपकी, माइनस आई को दूसरी साइड ले जाएंगे तो प्लस आई हो जाएगा, और ए जो है ना इधर आगे किसका हो जाएगा? माइनस ही हो जाएगा। तो यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब जो भी आपका ऑप्शन था वो आपका आंसर हो जाएगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, तो ए इक्वल टू 1 0 2 1 और बी इक्वल टू एक्स 0 1 1 दे रखा है, तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। और आपको इसमें एक वैल्यू और दे रखी है, क्या दे रखी है? ए इक्वल टू बी स्क्वायर, ये और वैल्यू दे रखी थी आपको क्वेश्चन में। और आप देखेंगे क्वेश्चन में, तो यहाँ ये देख सकते हैं क्या दे रखा था हमें, ए इक्वल टू दिस, बी इक्वल टू दिस, ए इक्वल टू बी स्क्वायर, तब आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए, निकालते हैं कौन सी वैल्यू हो जाएगी आपकी। सबसे पहले आपको ए की वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ से सबसे पहले आप क्या निकालेंगे? बी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। तो बी स्क्वायर की वैल्यू बी इंटू बी लिख सकते हैं आप। सॉल्व करेंगे इसको, तो बी की वैल्यू है एक्स 0 1 1 इंटू कितनी वैल्यू है आपकी? एक्स 0 1 1, ये वैल्यू है आपकी। सॉल्व करके देखेंगे क्या हो जाएगा ये वैल्यू। पहले फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स का मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 0 को 1 से करेंगे तो प्लस का 0 हो जाएगा। अब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से करेंगे,
1 का इंटू एक्स से करेंगे तो x, और 1 का इंटू 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से करेंगे, x का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो ये 0, और 0 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा आपका। अब सेकंड रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से करेंगे तो फर्स्ट 1 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0, और 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो प्लस में 1 वैल्यू आ जाएगी। तो फ्रेंड्स आपकी ये वैल्यू है वो ये हो जाएगी आपकी एक्स स्क्वायर 0, फिर ये x प्लस 1 और ये 1 हो जाएगी। ये बी स्क्वायर की वैल्यू निकल के आई है, और बी स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल थी, हमारी ए के इक्वल है। तो यहाँ बी स्क्वायर की वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ तो बी स्क्वायर लिख दो। अब बी स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, बी स्क्वायर की जगह ए पुट कर सकते हैं। ए की वैल्यू कितनी है आपकी निकल के आई है जी, एक्स स्क्वायर 0 एक्स प्लस 1 और ये 1 निकल के आया है। अब ए की वैल्यू कितनी है आप पुट कर दीजिए 1021, यहाँ पुट कर दीजिए 1021, ए की वैल्यू पुट कर दीजिए, इक्वल टू में कितनी वैल्यू है, एक्स स्क्वायर 0 एक्स प्लस 1 1। दोनों साइड में अगर आप कंपेरिजन करेंगे तो x प्लस 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, x प्लस 1 की वैल्यू 2 आ गई निकल के। इस टाइप से आप x की वैल्यू निकालेंगे कितनी हो जाएगी, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, यानी x की वैल्यू निकल के आ गई आपकी 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे। डिटर्मिनेंट में वैल्यू दे रखी है आपको अल्फा 3 4 1 2 1 1 4 1, अल्फा की वैल्यू निकालनी है हमें। निकालते हैं अल्फा की वैल्यू, डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए अल्फा ये ब्रैकेट के बाहर रखेंगे, और जब अल्फा को दबाएंगे तो अल्फा के नीचे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को आप ये दबा देंगे। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को दबाएंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 1 4 1। इसको सॉल्व करिए तो 2 माइनस 4 वैल्यू हो जाएगी, ये माइनस 3 वैल्यू आ जाएगी, इसके बाद में माइनस 3 आ गया, और 3 के नीचे कॉलम और रो को दबाएंगे तो 1 1 1 1 वैल्यू आ जाएगी, तो ये 1 माइनस 1 वैल्यू हो जाएगी, प्लस का 4 वैल्यू हो जाएगा ये। इसके बाद सॉल्व करेंगे इसको तो 4 के नीचे रो 4 के सामने कॉलम दबाएंगे तो वैल्यू बचेगी आपकी 1 2 1 4, ये आपकी डिटर्मिनेंट बचेगी। सॉल्व करेंगे इसको तो 4 का इंटू 1 से करेंगे तो 4 माइनस 2, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 4 माइनस 2 इक्वल टू वैल्यू कितनी है, 0 है। सॉल्व करेंगे 2 माइनस 4 माइनस 2 हो गया, माइनस 2 अल्फा वैल्यू हो जाएगी ये। 1 माइनस 1 0 हो गया, पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी आपकी ये। फिर ये 4 से 2 गया 2, और 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 8 इज इक्वल टू 0। माइनस 2 अल्फा इज इक्वल टू 8 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो माइनस 8, तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस 8 अपॉन माइनस 2, दैट इज कैंसिल होकर 4 आ जाएगा। अल्फा की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई आपकी 4, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद में जो क्वेश्चन 6 है, जो आपका लास्ट क्वेश्चन होगा इसमें, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है, बाई इक्वल टू एक्स टू द पावर 2x, बाई इक्वल टू एक्स टू द पावर 2x है, तो x की पावर 2x की वैल्यू आ जाए तो ऐसे क्वेश्चन को आप हमेशा लॉग लेकर के सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड का अगर आप लॉग लेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, लॉग बाई इक्वल टू लॉग x की पावर 2x। अब लॉग m की पावर n का फॉर्मूला होता है पावर आगे आ जाती है आपकी, तो ये पावर आगे आ गई और ये लॉग x हो जाएगा, और ये वैल्यू क्या आपकी लॉग बाई की। अब इसका हम डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे इसको, तो इसको तो आप मान लेंगे फर्स्ट, इसको मान लेंगे सेकेंड, ये 2 कॉन्स्टेंट है तो आप 2 को तो बाहर रखेंगे। लॉग वाई का डिफ्रेंशिएशन हो गया 1 अपॉन बाई, और बाई का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 को बाहर रखेंगे, x एजिटिव लॉग x, सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग x एजिटिव, और x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1, ये वैल्यू हो गई आपकी। आगे सॉल्व करेंगे इसको तो x से x कैंसिल हो गया, 1 अपॉन बाई डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 2, और ये वैल्यू बच जाएगी आपकी 1 प्लस लॉग x, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी। अब क्या करेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स, इस बाई का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी ये 2 बाई, और ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग एक्स, ये वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू 2, और बाई की वैल्यू क्या है आपकी, ये थी आपकी x टू द पावर 2x, तो यहाँ पुट कर देंगे x की पावर 2x, और ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग x, ये किसकी वैल्यू निकल के आ गई आपकी डी वाई ओवर डी एक्स की, और यही हमारा आंसर हो जाएगा।